हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। और जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए, क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। लवर, सन, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, चैरियट, डेथ, हर्मिट और यहाँ पे मैजिशियन। तो चलिए आज के दिन की एनर्जी, काफी सारे व्यूवर्स की लाइफ में आपका रूठा हुआ कोई इंसान वापस आने वाला है। शायद आपकी मिसिंग एनर्जी उन तक पहुंच चुकी है। ठीक है, यहाँ पे मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो सकता है। यहाँ पे आपके करियर में, आपके लव लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, जहाँ भी जिस भी एरिया में आप काफी लंबे टाइम से रुका हुआ फील कर रहे थे, स्टक महसूस कर रहे थे, काफी सारी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे आज के दिन से आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली है। ये मेजर लेवल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपकी लाइफ को टोटली चेंज करने वाला है। एक खुशियों की तरफ जाने वाले हैं, एक हैप्पीनेस की तरफ जाने वाले, एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, ग्रोथ हो सकती है, सक्सेस हो सकती है। यहाँ पे सिचुएशन मूवमेंट में आ सकती है। जो काफी लंबे टाइम से स्टक सिचुएशन थी वहां से आपकी सिचुएशन अब मूवमेंट में आने वाली है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो मैनिफेस्टेशन आपकी चल रही है, शायद वो मैनिफेस्टेशन भी आपकी पूरी हो सकती है। रीयूनियन के चांसेस है, कॉल मैसेज की एनर्जी है, आपके पार्टनर की रिटर्न की वाइब्रेशन है। यहाँ पे जो भी चीजें अभी आपकी रुकी हुई है, शायद गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम रुका हुआ है, कोई वीजा से रिलेटेड, कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई अगर मनी स्टॉक जो है वो अगर रुका हुआ है तो यहाँ पे किसी तरह की हलचल हो सकती है। किसी तरह की कोई गुड न्यूज आपको सुनने को मिल सकती है। मैरिज से रिलेटेड भी आपको कोई गुड न्यूज मिलने की यहाँ पे चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नया बिजनेस, नया घर, गाड़ी, कोई ऐसी नई चीज भी आपके लाइफ में एंटर कर सकती है। किसी तरह का कोई व्हीकल आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ नए की एनर्जी है। चलिए जब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या एनर्जी है। दी लवर, लवर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आए हैं दी लवर। लवर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आए हैं लवर। देखो जी,
1 2 3 4 मेजर अरकाना आए हैं और मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी लाइफ में। यहाँ पे आया है द मून, जस्टिस, डेथ, मैजिशियन, 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ जो एनर्जी है, अगर काफी लंबे टाइम से आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई हिडन एनर्जी है, हिडन लोग है, किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड की गई है, नेगेटिव लोगों की इन्वॉल्वमेंट है जो शायद चुपके चुपके आपके ऊपर वार कर रहे हैं, जो शायद खुले आम आपके ऊपर वार नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की कोई होता ना कि सीक्रेट तौर पे आप लोगों के बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट है, वहां पे खात्मा होने वाला है, उस सिचुएशन का खात्मा होने वाला है। यहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ से वो चीजें परमानेंट खत्म होने वाली है, इस रिश्ते से परमानेंट खत्म होने वाली है। जस्टिस होगा आपके साथ। अगर आप लोगों के रियूनियन में या आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई लीगल इशू चल रहा है, तो यहाँ पे वो एनर्जी जो आप दोनों को अलग कर रही थी, दूरियां ला रही थी, वहां पे वो एनर्जी खत्म होने वाली है और यहाँ पे मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, आपके पार्टनर भी आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं, आपके पार्टनर भी आपके साथ नई जिंदगी फिर से शुरू करना चाहते हैं। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी है कि कॉम्प्रोमाइज करके सिचुएशन को हैंडल किया जाए, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक लोगों के साथ भी अगर आपके पार्टनर जो फंसे हुए हैं, तो वहां से भी आपके पार्टनर की माइंड को, आपके पार्टनर की सिचुएशन को चेंज किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सोल टू सोल कनेक्ट होने की एनर्जी है, यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस होने की एनर्जी है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं भी हो, अगर आप कपल्स हो, तो यहाँ पे आपके दोनों के लिए भी यहाँ पे एनर्जी ये है कि आप दोनों का रियूनियन होने की एनर्जी है। यहाँ पे आप दोनों के मिलने की एनर्जी है, रियूनियन की एनर्जी है, किसी तरह की कमिटमेंट, शादी से रिलेटेड भी कोई एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में एक मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो अगर काफी लंबे टाइम से स्टक सिचुएशन थी, बंधा हुआ सिचुएशन फील कर रहे थे, आपके सिचुएशन में किसी तरह की कोई हिडन लोगों की एनर्जी थी, किसी तरह की कोई कार्मिक बंधनों से अगर आप लोग बंधे हुए थे इस रिश्ते में, तो यहाँ पे मतलब आपके पार्टनर इस रिश्ते में किसी तरह से, उनकी फैमिली हो सकती है या अदर कोई सिचुएशन हो सकती है, तो यहाँ पे उस सिचुएशन से अब आपके पार्टनर बाहर निकलने वाले। यहाँ पे अगर पहले एंजाइटी स्ट्रेस वाली की एनर्जी थी, बहुत ज्यादा किसी तरह के डर की, फियर की एनर्जी थी, उस सिचुएशन से बाहर निकलने एनर्जी में अब चेंज आने वाला है। किसी तरह से रिस्क लेने की एनर्जी में अब आपके पार्टनर जो आपसे मिलने की एनर्जी में है, किसी तरह से आपको कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं, यहाँ पे मिलने और आपके पास आने की एनर्जी है। कमिटमेंट से रिलेटेड भी कोई बहुत बड़ी खबर आपको सुनने में मिल सकती है। यहाँ जितने भी आपने मैनिफेस्टेशन की है, जितनी भी आपने टेक्निक यूज की है, वो उसका आज रिजल्ट मिलने वाला है। यहाँ पे कुछ दिनों में ही आपको ये रिसेंट फ्यूचर में, क्योंकि ये मेजर लेवल के इवेंट होने वाले हैं, यहाँ पे जस्टिस होगा आपके साथ। यहाँ पे जो भी आपने मैनिफेस्ट किया वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। यहाँ मून की एनर्जी में जो भी छुपी हुई हिडन चीजें है, जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम ले रही है, लेके आ रही है, वहां पे खात्मा होगा, मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्योंकि यहाँ पे लवर का कार्ड है, तो यहाँ पे आप लोगों के रियूनियन के पूरे पूरे चांसेस, यहाँ पे दोनों के मिलने की डेस्टिनी में अब आपके दोनों के मिलने का टाइम आ चुका है। यहाँ पे सोल टू सोल अब आपके पार्टनर जब आएंगे तो एक परमानेंट कमिटमेंट के साथ आएंगे, एक बुढ़ापे तक रहना है, आखिरी सांस तक रहना है, इस वाली एनर्जी में। यहाँ पे टेम्परेरी वाली एनर्जी नहीं होगी, आप आपके पार्टनर आएंगे तो परमानेंट कोई डिसीजन लेके आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपके लिए सन क्यों आया है आपके पार्टनर के लिए। सन को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, सन को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, एम्परर और व्हील ऑफ फॉर्चून और 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे फिर से 1 2 3 तीन मेजर अरकाना आए हैं। तीन ऐसे मेजर आपकी लाइफ में इवेंट होने वाले हैं। क्या इवेंट होने वाले? अगर आपके पार्टनर के घर में किसी तरह की कोई फीमेल एनर्जी है जो नेगेटिव एनर्जी को सेंड कर रही है, किसी तरह की कोई नेगेटिव इवल आई को सेंड कर रही है, कुछ ऐसे लोग जो आपके पार्टनर को धोखा दे रहे हैं, या ऐसी एनर्जी जो आपके पार्टनर को दिमाग में बहुत ज्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, शायद ये फैमिली का प्रेशर है, फैमिली की द्वारा दी हुई कोई एनर्जी है, यहाँ पे किसी तरह की कोई डेविल एनर्जी है। यहाँ पे उस एनर्जी से अब आपके पार्टनर की यहाँ पे जो सिचुएशन है चेंज होने वाली। ये जो चीजें है, डेविल एनर्जी है, डेविल लोग है, किसी तरह की कोई बैड
सिचुएशंस जो है आपके पार्टनर की, वहां से चेंज आने वाला है, मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये पुराने पैटर्न को खत्म करके नई जर्नी। यहाँ पे पहले आपका पार्टनर का और आपके रिश्ते में किसी तरह की कोई जो भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो, उनकी फैमिली हो सकती है, कोई फैमिली का बर्डन हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी है, किसी तरह की कोई किया कराए कोई एनर्जी भी है, तो यहाँ से वो चीज से वो खात्मा होने वाला और यहाँ पे मेजर लेवल की लाइफ में चेंज आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भाग्य भी आपका साथ देने वाला है। यहाँ पे डेस्टिनी में आप दोनों का मिलने का टाइम आ चुका है। अगर आपके इसमें कोई लोक, सोसाइटी, रिलीजन, कास्ट का भी कोई बहुत बड़ा इशू था, तो उसको भी अब आपके पार्टनर चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे जो है सन है, तो सन क्या बोल रहा है कि आपकी लाइफ को मेजर लेवल से चेंज होगा, एक एक्शन मोड में आने वाले हैं आपके पार्टनर। जिस भी सिचुएशन को अभी आप लोग फेस करें, बेशक अगर आप लोगों का रिलीजन, कास्ट का इशू है, सेम जेंडर का इशू है, किसी तरह की कोई भी, अगर आपका बच्चे का इशू है, एक डिवोर्सी है, दोनों डिवोर्सी है, एक विडोज है, विडोर है, या फिर किसी तरह की कोई सिंगल वगैरह की भी एनर्जी, कोई भी एक्स वाई जेड जितने भी जो भी इश्यूज है, उसके लिए अब आपके पार्टनर जो है स्टैंड लेंगे और एक्शन लेने के मोड में है। यहाँ पे आपके लिए खुशियां आने वाली है। यहाँ पे आप लोगों की अगर बातचीत नहीं हो रही, तो बातचीत की एनर्जी, यहाँ पे आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कोई गुड न्यूज देना चाहते हैं, आपके लिए कुछ एक्शन लेना है, वो डिसीजन लिया है, या जो सिचुएशन अभी आपके पार्टनर ने फेस करके जहां से निकले हैं, उस चीज के बारे में आपसे बात करने की एनर्जी। यहाँ पे आपके लिए जो भी होगा अब अच्छा होगा, बेस्ट होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके साथ है, सन आपके साथ है, तो और क्या चाहिए। जो अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ है, तो अच्छी चीजों को ही मैनिफेस्ट करो, ठीक है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक ट्रू इंटेंशन के साथ जैसे ही कर रहे हो करते रहो, ठीक है। डेथ को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है डेथ। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। ओके, डेथ को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स ने। तो अगर आपके पार्टनर का जो बिहेवियर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे, बहुत ज्यादा एक अपनी ज्यादा बातों को थोपते थे, हर बात में एग्रेशन था, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा था, अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह की कोई तीखी बातें आपके पार्टनर की तरफ से की जाती थी, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर के बिहेवियर में, उनके नेचर में, उनकी सिचुएशन में चेंज आने वाला है। या फिर उनके घर में कोई मेल पर्सन है जो शायद बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, शायद उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा, मतलब आपके पार्टनर और उनके जो घर में जो मेल एनर्जी है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हो रही है। शायद इस शादी से रिलेटेड, आप दोनों के रिश्ते से रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट, बहुत ज़्यादा तीखी बातें एक दूसरे पे थोपी जा रही है। तो यहाँ पे वो मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि शायद उनके घर में उनके पार्टनर, आपके पार्टनर का अगर ऐसा नेचर है, तो वहाँ पे उनके माइंड को चेंज किया जाएगा, उनकी सिचुएशन में मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन लगा, या उनके घर में जो अगर मेल एनर्जी है, उनके माइंड को चेंज किया जाएगा, उनकी एनर्जी को चेंज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके रिश्ते में मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होना है, वो होके ही रहेगा। जो जैसी सिचुएशन है वो टेम्परेरी है, सारी सिचुएशन में से बाहर आराम से इजीली निकल जाओगे, क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है। अच्छा टाइम भी आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार है। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। ओके, चैरियट को क्लैरिफाई किया है, चैरियट को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्डमैन और 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी, अगर आपके पार्टनर आपको ब्लॉक सिचुएशन में रखा है, आपसे दूर चले गए हैं, आप में और आप अपनी फैमिली में किसी तरह का जगल कर रहे हैं, सिचुएशन बैलेंस नहीं हो पा रही है, अगर ये अभी आप लोगों के रिश्ते में अगर सिचुएशन है, या आपके पार्टनर और आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो यहाँ पे ना आप इस रिश्ते से बाहर निकले, ना यहाँ पे आपके पार्टनर इस रिश्ते से बाहर निकले। अगर ये जगलिंग सिचुएशन है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो बैलेंस बनाना चाहते हैं, क्योंकि बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे आपको खोने का भी डर है, अगर उनको लगता है ये बहुत लंबा चला ये काम, तो शायद कहीं आप मेरे हाथ से ना निकल जाओ, आप कहीं और मूव ना हो जाओ, तो यहाँ पे इस एनर्जी में भी है अभी आपके पार्टनर। तो
आपके पार्टनर जो है आपको होल्ड करके रखा हुआ है, आपके पे स्टक है, चाहते हैं कभी कभार तो उनके दिमाग में आता है कि इस रिश्ते को छोड़ दूं, पर आपकी एनर्जी, आपकी जो यादें हैं वो अभी तक उनके अंदर समाई हुई है। उन यादों से, उस सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे अभी आपके पार्टनर। तो जब तक वो आपको भूल ही नहीं पा रहे तो कैसे इस रिश्ते से निकलेंगे। तो यहाँ पे इसी रिश्ते में अभी तक स्टक है। जैसे आप इस रिश्ते का वेट कर रहे हो ठीक होने का, वैसे ही आपके पार्टनर के भी मन में अभी तक इस रिश्ते से बिल्कुल पूरे तरह से जाने की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन भी है, रोमांटिक फीलिंग भी है, पर वो अब आपके पास रिटर्न आ जाते हैं। बहुत लंबा टाइम हो चुका है, शायद आपसे बात नहीं की है, आपसे दूरियां बनी है, भैया बहुत लेस कम्युनिकेशन हो रही है। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है परमानेंटली कुछ डिसीजन लेके आएंगे, कोई बोल्ड डिसीजन लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पैशन, रोमांस, फायर एनर्जी है आपके लिए। जैसे आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। तो यहाँ पे किसी तरह का डिसीजन ले लिया है। यहाँ पे जो अगर हैंगमैन सिचुएशन में भी थे तो यहाँ पे पूरी तरह से आपके लिए पॉजिटिव ही थे। यहाँ आपके किसी लिए आपको किसी तरह से किसी तरह का नेगेटिव थॉट लेके आपको नहीं सोचते थे, यहाँ पे पॉजिटिव ही होते थे आपके लिए। पर यहाँ पे पॉजिटिव वे में कैसे बाहर निकलना है इस सिचुएशन से, या फिर इस रिश्ते को संभालना है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे। तो यहाँ पे कुछ डिसीजन ले लिया है। अगर सिचुएशन बैलेंस नहीं हो रही थी तो बैलेंस होएगी। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे तो यहाँ पे रिटर्न की वाइब्रेशन है। यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी, स्टक सिचुएशन में किसी तरह की मूवमेंट हो सकती है, बात हो सकती है, आपसे मिल सकते हैं। अगर कमिटमेंट से रिलेटेड कोई इशू है तो यहाँ पे कमिटमेंट भी दे सकते हैं। किसी तरह का कोई डिसीजन लिया है वो आपको बता सकते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे रिटर्न आने वाले हैं और आपको अनब्लॉक करने वाले हैं, ठीक है। ये वाली एनर्जी है। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हर्मिट। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हर्मिट। ओके, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर जो है शायद काफी लंबे टाइम से आपसे बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पे किसी से भी बात नहीं करे, बहुत कोई पार्टी, कोई दोस्तों के साथ मिलना जुलना, ये सारी एनर्जी अभी आपके पार्टनर ने खत्म कर दी। यहाँ पे आइसोलेट किया हुआ है, शायद इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी की वजह से, कोई थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, अदर कोई सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से शायद अभी आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है अपने आप की सुन रहे हैं, अपने मन की आवाज को सुन रहे हैं। क्या चाहता है ये मन, क्या चाहता है इस रिश्ते में। अगर वो आपको प्यार करता है तो इसके लिए क्यों नहीं एफर्ट लगा रहा है, आप में खुशियां देख रहा है, आपके साथ हील होता है, आपको एडमायर करता है, आपकी एक वैल्यू करता है, तो फिर आपके लिए एक्शन क्यों नहीं ले रहा, क्यों मैं ऐसी स्टक सिचुएशन में। तो यहाँ पे अभी हर्मिट मोड में वो बहुत ज्यादा आपके बारे में पॉजिटिव वे में आगे कैसे एक्शन लेना है उसके बारे में सोचे। शायद कोई उनका बर्थडे या आपका बर्थडे या किसी तरह के कोई बर्थडे पार्टी या छोटी मोटी कोई पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या किसी तरह का कोई ऐसा सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है जिसमें आप मिल सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी है जिसमें मिलने जुलने की एनर्जी है, मतलब एक सेलिब्रेशन की छोटी सी पार्टी, जैसे किसी फ्रेंड की बर्थडे की हो सकती है, या खुद के उनके आपके पार्टनर के बर्थडे हो सकता है, या खुद का आपका बर्थडे हो सकता है। तो यहाँ पे किसी तरह की उस एनर्जी को भी अब यहाँ पे देख रही हूँ। तो यहाँ पे आपके पार्टनर शायद उस एनर्जी में मैच होने वाले, उस पार्टी में मैच होने वाले, शायद आपको मिलने के लिए शायद वो एक वे ढूंढ रहे हैं कि कैसे आपके तक पहुंचूं और आपसे फिर से मिलूं। तो यहाँ पे एक एनर्जी में है कि आपके पार्टनर आपके पास मिलने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग लगा रहे कि कैसे आपसे मिला जाए, ठीक है। मजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आए हैं मजिशियन। 2 मिनट, सॉरी, मजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आए हैं मजिशियन। मजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, मजिशियन को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ सोर्ड्स, टावर और जजमेंट। तो यहाँ पे मजिशियन
एनर्जी में क्या है कि अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का टावर मूवमेंट आया है, किसी तरह के अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, अगर आप लोगों का डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, या फिर आप दोनों का अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं हो तो आप लोगों का अगर ब्रेकअप हो चुका है, तो अब आपके पार्टनर जो इस टावर मूवमेंट को, इस ब्रेकअप सिचुएशन को खत्म करने वाले, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले, क्योंकि ये सिचुएशन जो है अभी काफी लंबे टाइम तक आप लोग ने फेस किया है। यहाँ पे आपके पार्टनर खुश नहीं थे, यहाँ पे आपके पार्टनर आपको दिन रात आपको मिस करते हुए दिखाई दिए, यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे दूर रह के खुश नहीं थे। इसलिए अब ये ब्रेकअप सिचुएशन जो टावर मूवमेंट जो आया था आप दोनों के बीच में, यहाँ से आपके पार्टनर मूव हो रहे हैं, यहाँ से निकलने की एनर्जी है और आपके लिए जजमेंट करने की एनर्जी, यहाँ पे जजमेंट होगा आपके लिए। आपके लिए ये जो पुराना बार बार पैटर्न क्रिएट हो रहा था, ये यहाँ तक कि डिवोर्स का या फिर आपके लिए यहाँ पे ब्रेकअप की जो सिचुएशन थी वो खत्म होगी और नई शुरुआत के लिए वो आपके पार्टनर एफर्ट लगाएंगे। यहाँ पे मैजिशियन भी आपके लिए एक कुछ क्रिएट करने की एनर्जी में, और यहाँ पे जो जजमेंट है वो भी कुछ नया क्रिएट करने की एनर्जी। तो यहाँ पे जजमेंट में भी कुछ चीजें खत्म होगी और नया शुरुआत हो सकती है, और यहाँ पे टावर में भी जो चीजें खत्म होनी है वो खत्म होगी और आपके पार्टनर वहां से मूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब जो चीजें आपकी लाइफ में होने वाली है वो एक बेटरमेंट के लिए, अच्छे के लिए ही होगा। जो चीजें हो चुकी है उसमें सुधार आने वाला है, उसमें कुछ चेंज आने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आज आपके लिए। यूनिवर्स की तरफ से आज के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। क्या है डेस्टिनी में आपके और यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आज के लिए। ये पहले भी आया था और मैंने रख दिया था, रखा क्यों था, इसलिए मैं तो आऊंगा। तो चलिए जी, यहाँ पे डबल 5 की एनर्जी है, तो 5 नंबर चेंज का नंबर है। तो अब अगर आपको 5 बहुत ज्यादा दिख रहा है तो आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, मेजर लेवल का एक चेंज आने वाला है। ये चेंज शायद थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, पर ये चेंज आपके लिए बहुत 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 बेटरमेंट के लिए होगा। बहुत लाइफ को आपको जो भी अभी आप लोग ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए हैं लाइफ में, वहां से अब आपको निकाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको चैलेंजेस दिए गए थे, आप जितने भी ऑब्स्टिकल्स दिए गए थे, वहां पे आप अपने इस चीज में सफल हुए, अपने इस काम में सफल हुए। जहाँ पे जो भी आपको एक तरह का एग्जाम था आपका, वो एग्जाम आपने क्लियर कर लिया है। अब आपकी लाइफ में आपको कहा जा रहा है सब कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। जो भी आपने इच्छाएं जाहिर की है भगवान से, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी जरूर होगी। अगर आपका मीडिया से रिलेटेड काम है, कोई आपका कह सकते हैं कोई पब्लिक फिगर हो आप लोग, और तो यहाँ पे आपका नेम फेम से रिलेटेड आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आपका रुतबा बढ़ने वाला, आपका नाम बोलने वाला, आपकी पहचान होने वाली है। अगर आप स्टार बनना चाहते हो तो एक स्टार की तरह आप चमकने वाले हो। ये वाली एनर्जी आपके लिए बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे घर से रिलेटेड अगर आप काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे हो कि मेरा कब घर बनेगा, कब मेरी लाइफ में एक एक बहुत सुंदर सा एक सपनों का घर आपने दिमाग में लेके चले, तो वह घर के सपना भी आपका बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। आपकी लाइफ में खुशियां, सेलिब्रेशन आने वाली है। जो लंबे टाइम से आप बहुत एक चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल की चीज़ों को फेस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अंदर से ही अंदर अपने आप को एक कैसे ऐसी लो एनर्जी में थे कि आप कोई खुशी को शो ही नहीं कर पा रहे, खुशियों को महसूस ही नहीं कर पा रहे थे। तो अब वो खुशियां अब आपकी लाइफ में आने वाली है, जो खुशियां आप डिजर्व करते हो। पर आपको कहा जा रहा है अपनी मन की आवाज को सुनो। आपकी मन की आवाज क्या कहते हैं, आपकी दिल की अंदर की आवाज क्या कह रही है, आपकी इंट्यूशन क्या बोलती है, उस इंट्यूशन को जरूर फॉलो करो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा सही गाइडेंस दे रही है। अगर आपका मन अगर कह रहा है कि हाँ ये खुशियां मैं डिजर्व करती हूँ, तो ये खुशियां डिजर्व करते हो और इसे एक्सेप्ट करो। हाँ मैं लाइफ में नेम फेम को डिजर्व करती हूँ, तो ये खुशियां, नेम फेम, ये आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, जो भी आप चाहते हो, वो आपके अगर मन में से आवाज आ रही है, तो ये जरूर आपके लिए ईश्वर के दी हुई एक आवाज है, जो आपको उसको सुनना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज।
टाइमिंग में देखते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए क्या स्पेशल टाइम है जो उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ स्पेशल टाइम। स्टार की तरह चमकोगे, तो ये कहा था, तो ये स्टार की तरह चमकने का टाइम आ गया है। ये 20 जैन से लेके 18 फेब के बीच में आपकी लाइफ स्टार की तरह चमकने वाली हो चुकी होगी, या फिर आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। टेम्परेंस, तो आपकी सिचुएशन जो भी है, जैसी भी है, अब आपकी लाइफ में एक बैलेंस आने वाला है। अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी अगर इशू चल रहा है तो वो भी आपकी इम्प्रूव होने वाली है। ये 23 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में आपकी ये एनर्जी बहुत जल्दी मैच होगी। नवंबर मंथ, दिसंबर मंथ, और उसके बाद है चैरियट। तो किसी तरह का कोई घर, व्हीकल, कोई नया बिजनेस, नई लाइफ की कोई शुरुआत करनी है, तो ये आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ये 21 जून से लेके 20 जुलाई के बीच में आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। अक्टूबर मंथ और यहाँ पे मई मंथ। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज, क्या कहना चाहते हैं अभी आपके पार्टनर आपको। मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ, बहुत ख्याल रखा करो तुम अपना, मेरी आम सी जिंदगी में तुम बहुत खास हो। सच्चे प्यार की यही पहचान होती है, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। प्यार क्या होता है हमें कहाँ पता था, बस एक दिन तुम दिखे और हो गया। उसके बाद है, जब साथ नहीं दे सकते हो तो झूठी उम्मीद भी मत दिया करो। मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है, साथ रहने का वादा किया है निभाऊंगा। काश तुम सिर्फ मेरी होती या फिर मिले ना होते, काश तुम मेरी होती, और यहाँ प्लीज फॉरगिव मी। चलिए जी, अब देखते हैं गॉडेस की तरफ से आज के लिए क्या मैसेज है, क्या चाहते हैं आज हमें देना। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, आपको यहाँ पे अगर आपने किसी तरह की हेल्प मांग रहे हो, तो यहाँ पे आपको एनिमल्स स्पिरिट गाइड के लिए आपको फोर्स किया जा रहा है कि अगर जैसे वुल्फ है, वुल्फ मैजिक बिगिनर को अगर आप चैंट करते हैं, यहाँ पे वुल्फ का ही यहाँ पे वो है, एक तो पिक्चर भी यहाँ पे वुल्फ की ही दी गई है। तो किसी भी एनिमल के साथ अगर आप कनेक्ट होते हो तो वो वुल्फ के साथ और भी है, ड्रैगन मैजिक बिगिनर नाउ भी है, लायन मैजिक बिगिनर नाउ भी है। तो ये काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके साथ हम कनेक्ट होते हैं और बहुत जल्दी ये काम भी करते हैं। तो आपको कहा जा रहा है उनसे कनेक्ट हो जाइए। वो अगर आपकी सिचुएशन में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है तो इसका आपको चैंट शुरू कर दो, तो ये आपकी मूवमेंट को फास्ट कर सकते हैं, आपकी सिचुएशन में तीव्रता ला सकते हैं, आपकी सिचुएशन में एक मूवमेंट हो सकती है जो नहीं हो रही है काफ़ी लंबे टाइम से। कोई अगर आपको लव से रिलेटेड है, आपके करियर से रिलेटेड है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आपकी किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उनको प्रोवोक करना है, उनको याद करना है और उनका चैंट करना है। तो ये आपके लिए एक गाइडेंस है कि आप उनको याद कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। फॉरगिवनेस, तो यहाँ पे आपको फॉरगिवनेस का पहले भी मैसेज आया था, उसमें है ना, कहीं आया था ना फॉरगिवनेस। अच्छा, फॉरगिवनेस है, लेट गो है। देखिए दोनों का ही सेम ये एनर्जी है कि आपको अपने दिमाग में बिना मतलब की फालतू की किसी के लिए गिला शिकवा नहीं रखना है, किसी के लिए खुंदक नहीं रखनी, किसी के लिए गुस्सा नहीं रखना है। सबको माफ़ कर दीजिए और सबसे माफ़ी मांग लीजिए और अपने दिमाग से सारी चीज़ें लेट गो कर दीजिए जो अभी आपके लिए नीड नहीं है। आपके मन में जो आपने किसी के लिए कुछ रखा है उसको निकाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आप एंजल्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। विद इन अ फ्यू मंथ की बात है, आपकी लाइफ में परफेक्ट टाइम आ रहा है, पर आपको एक्शन लेते रहना है। जहाँ भी जो भी जिस भी सिचुएशन में हो, वहाँ जो भी काम कर रहे हो उसको काम करते रहो। आपकी लाइफ में परफेक्ट टाइम शुरू हो चुका है और ये विद इन अ कुछ फ्यू मंथ के बाद आपकी लाइफ
एकदम टोटली चेंज होगी, जैसी आपने इमेजिनेशन की है या जो इमेजिन कर रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आज के लिए। तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। अगर थ्रोट चक्र से कोई प्रॉब्लम, थ्रोट चक्र से रिलेटेड कोई इशू है तो वो आपका हील किया जा रहा है। ठीक है, माँ बगलामुखी की तरफ से आपको ये मैसेज, आपको ये ब्लेसिंग दी गई है। उसके बाद है जितने भी आपके नेचर से रिलेटेड जो भी वो रही है एक्सीडेंट होते हैं, किसी तरह का कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई आपकी जैसे बादल फटना, बिजली गिरना, भूकंप आना, एक्सीडेंट, वैसे एक्सीडेंट होना, तो इससे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। ठीक है, इसके लिए आपको रक्षा काली की तरफ से आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। और यहाँ पे शिव भगवान आपको गुड लक के लिए आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। और यहाँ पे फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस भी आपकी लाइफ में भर भर के आ रही है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।